सोचिए, मंदिर में पूजा करने वाला बाबा और सुबह उसकी लाश मिली। सिर पर ईंट और सरिया के निशान थे। लेकिन 50 दिन बाद हाथरस पुलिस ने ऐसा खुलासा किया कि एक हत्या के साथ साथ डाकघर चोरी और बैंक सेंधमारी भी सॉल्व हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश ब्रज और मैं हूं संजय केशव। आइए डालते हैं पूरे मामले पर नज़र। देखते हैं कि कैसे किया पुलिस ने अपना काम। एक ही गैंग, 3 संगीन वारदात और पकड़ा गया कैसे, जानते हैं। घटनास्थल पर मिले पंजे के निशान से। मित्रों, वीडियो में अंत तक जमे रहिएगा और जानिएगा कैसे हुए मामले का खुलासा, पुलिस ने कैसे इस मामले का खुलासा किया। पहली घटना 8 जून 2026, जगह हनुमान टीला मंदिर, सैपऊ, हाथरस। बाबा दिलीप कुमार उर्फ चंदो लाला पिछले 7 महीने से मंदिर में सेवा कर रहे थे। रात में सोते समय किसी ने सिर पर ईंट, पत्थर और सरिया से मारकर हत्या कर दी। पुलिस के लिए यह ब्लाइंड मर्डर था और कोई सुराग भी नहीं मिल रहा था। दूसरी घटना 20 जुलाई 2026, जगह डाकघर सहपऊ। चोरों ने जंगला तोड़कर अंदर घुसे। नगदी नहीं मिली तो SBI की स्वेप मशीन उठा ले गए। आइए तीसरी घटना भी जानते हैं। तीसरी घटना 23 जुलाई 2026, जगह है कैनरा बैंक सहपऊ। बदमाश दीवार तोड़ते हैं और बैंक में घुसते हैं। 20 मिनट तक सब कुछ छान मारा लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। अब देखिए पुलिस की तीखी नज़र। 3 घटनाएं, 3 जगह, लेकिन पुलिस को लगता है कि कनेक्शन एक ही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने 5 टीमें बनाई। SOG, एंटी थेफ्ट, सर्विलांस, थाना पुलिस और टेक्निकल टीम। कैसे जांच शुरू की पुलिस ने, आइए जानते हैं। क्या किया पुलिस ने, आइए समझते हैं। नंबर 1, 400 CCTV कैमरे खंगाले, हजारों मिनट की फुटेज देखी। नंबर 2, याक्स ऐप से संदिग्धों की लोकेशन और मोबाइल डेटा निकाला। नंबर 3, ग्राउंड इंटेलिजेंस और मुखबिर तंत्र एक्टिव किया। और फिर पुलिस को यहीं से मिल गया सबसे बड़ा सुराग, फुटमार्क। घटनास्थल पर पुलिस को ऐसे पैरों के निशान मिले जैसे कोई दाहिना पैर उठाकर पंजों के बल चल रहा हो। और हुआ ये कि पुलिस इसी अनोखे निशान से एक अभियुक्त तक पहुंच गई। फिर तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन मैच किया और गैंग का पर्दाफाश हो गया। 28 जुलाई 2026 को पुलिस ने 2 अभियुक्त और 1 बाल अपराधी को गिरफ्तार किया। नाम 1 करण कुमार, 2 सनी उर्फ धांसू, 3 एक नाबालिग बालक। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि वह सबको चौंकाने वाला था। तीनों दोस्त थे, साथ में शराब पीते थे। बाल अपराधी कंप्यूटर का काम करता था। बाबा की हत्या क्यों की? करण और नाबालिग मंदिर के पास पार्क में बैठे थे। इन तीनों अपराधियों को पता चला कि 12 जून से भागवत कथा है और चंदा इकट्ठा हो रहा है। लालच में सरिया लेकर मंदिर पहुंचे ये तीनों। अब यहाँ से आरंभ होता है पहली घटना का आरंभ, क्योंकि जब इन तीनों ने बाबा की चाबी जेब से निकालने की कोशिश की तो बाबा अचानक जाग गए। पहचान के डर से सरिया और ईंट से ताबड़तोड़ बाबा के सर पर वार कर दिए, जिससे बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। जेब में पैसे नहीं मिले, सिर्फ आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड को इन तीनों ने वहीं पर फेंक दिया। अब आती है दूसरी घटना की बारी। फिर चोरी क्यों की? क्योंकि हत्या से पैसे नहीं मिले तो 20 जुलाई को डाक घर से स्वैप मशीन चुराई, लेकिन उससे भी पैसे नहीं निकले तो मशीन तोड़कर पुल के नीचे फेंक दिया। इसके बाद भी ये शांत नहीं बैठे और 23 जुलाई को बैंक में सेंधमारी कर डाली। छत से होकर दीवार तोड़ी, लेकिन बैंक में भी कुछ नहीं मिला। यानी 3 वारदात, मकसद सिर्फ एक पैसा पैसा पैसा। लेकिन पैसा इनको मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला इनको, खाली हाथ रहे और अपराध की लिस्ट में अपना नाम लिखा लिया।
पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किया है हत्या में प्रयुक्त सरिया और ईंट, चोरी की गई स्वैप मशीन के पार्ट्स, केस सॉल्व, मुकदमा अपराध संख्या 104, 139, 140 BNS। तो दोस्तों, इस केस से दो सीख मिलती हैं। पहली, पुलिस की तकनीकी 400 CCTV और याक्स ऐप ने ब्लाइंड मर्डर सुलझा दिया। दूसरी, लालच इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। मित्रों, हाथरस पुलिस की इस मेहनत के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे कि हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शाहपऊ में विगत एक महीने में 3 ऐसी घटनाएं हो गई जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण थी। जिसमें एक हनुमान टीला पे एक पुजारी जी की हत्या हो गई थी, दिलीप जी की, और वो अभी तक केस ब्लाइंड था। साथ ही में शाहपऊ कस्बे में एक डाकघर में सेंध लगाकर चोरी की गई, जिसमें स्वैप मशीन जो अभियुक्त हैं वो उठा के ले गए थे। और साथ ही 3 दिन पूर्व केनरा बैंक जो शाहपऊ कस्बे में स्थित है, वहाँ पर भी सेंध लगाकर एक चोरी का प्रयास किया गया। तो बैंक की घटना हो गई सेंधमारी की, पोस्ट ऑफिस की, और साथ में एक हत्या। ये तीनों घटनाएं जिस तरह से इनका मोडस ऑपरेंडी था, यानी 2 घटनाओं का चोरी का, वो तो सेम टू सेम था। इस पे फिर हम लोगों के एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब के नेतृत्व में एंटी थेफ्ट टीम एसओजी के प्रभारी महोदय और साथ ही में इंस्पेक्टर शाहपऊ, इन सब ने मिल के एक कोऑर्डिनेटेड टीम बनाई गई। 6 टीमों का गठन किया गया और करीबन 400 के आसपास CCTV फुटेज वो इकट्ठा किए गए। फ्रेम टू फ्रेम इसका एनालिसिस किया गया और पूरे हम लोगों ने घटना का जो एक तरीके से उसको एक प्रत्येक CCTV फुटेज का एक दूसरे से जब मैचिंग किया गया तो देखा गया कि एक अभियुक्त जो है, एक संदेही, उसका जो उसके पैर की जो गति है, मैंने उसको जिस तरह से उसकी स्टेपिंग्स है वो एक खास है। उसमें कुछ एक खास था कि वो बायां पैर को दबा के निकालता है, उठाता है, और खास, और वो पंजों के ऊपर ही उसका स्टेपिंग है, यानी कि वो फ्लैट फुट ना आके पंजों के ऊपर ही स्टेपिंग है। यही चीज़ हमारी जो FSL की टीम ने भी इसको रिकग्नाइज किया था, जहाँ वो फुट स्टेप पग मार्क्स मिले थे वो इस टाइप के थे। तदुपरांत जो ग्राउंड इंटेलिजेंस और डिजिटल इनपुट के माध्यम से 3 लोगों को इसमें संदेह के आधार पे गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, जिसमें कि एक माइनर है और 2 मेजर हैं। इसमें करण ने बताया कि वो पैसों के लिए उसने ये तीनों घटनाएं कारित की थी। जो पुजारी जी की हत्या हुई थी उसमें भी चूंकि उनके पास इसको अपने ऊपर कपड़े खरीदने थे, फ्रेंड सर्कल में पैसे करने थे, और अपने जो जिसके साथ इसका प्रेम संबंध था वहाँ पर भी उसको अपनी प्रेमिका के लिए कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी। इसीलिए सबसे पहले उसने मंदिर में इस तरह का अटैक किया और वहाँ पे पुजारी जी सो रहे थे। तो पहले इसने तिजोरी उखाड़ी, तिजोरी में से जो पैसे मिले, तब तक चूँकि पुजारी जी जाग गए और इसको लगा कि हम गांव के ही हैं, सब जान जाएंगे, तो उन्होंने पुजारी जी के ऊपर सिर पे ही अटैक किया और फिर जो सब्बल था उसे एक सरिया से, साथ ही वहीं पे रखी ईंट से भी मारा, जिससे कि उनकी मौके पे ही मौत हो गई। किंतु इतने ये कठोर थे कि इसके बावजूद भी मृत व्यक्ति के शरीर से पहने हुए जो कपड़े थे उसमें से भी इन्होंने पैसे सर्च की, उसमें से भी कुछ पैसे मिले और आधार कार्ड, और वो वहाँ से उठा के भाग गया। और दूसरी घटना जो आपकी पोस्ट ऑफिस की थी, वहाँ एक घुसे, चूँकि वहाँ पैसा नहीं था तो वो स्वैप मशीन ले गए कि ताकि वहाँ पे कोड डिकोड करके हम इसको पैसा निकाल सकें, और फिर इसके बाद इन्होंने बैंक में ऐसी घटना की। यहाँ पे एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये जो बैंक के पास ही करण के पिताजी की पान की दुकान थी और वहाँ पे करण बैठता था। उसको बैंक के बारे में काफ़ी जानकारी थी कि बैंक में वहाँ पे कैश काउंटर कहाँ है, चेस्ट कहाँ है, इत्यादि चीज़ों की इसकी खास ठीक ठाक जानकारी थी। और फिर वहाँ से इन लोगों ने इसको एक प्लान बनाया कि बैंक में लूटेंगे तो काफ़ी इतना पैसा आ जाएगा कि हम आराम से इसमें
पूरी अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर की जा सकती है। तो 3 घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया, और लेकिन ग्राउंड इंटेलिजेंस, यक्ष ऐप और जो हमारी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एसओजी, एंटी थेफ्ट और जो हमारे थाने की टीम ने, उसने दिन रात अथक मेहनत करके तीनों ब्लाइंड घटनाओं का एक साथ ही खुलासा किया। आज इन सभी को माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा, जब आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई अपराधी एक न एक चीज़ को ड्रॉप करता है वहाँ पे। तो इन्होंने एक बेडशीट को रैप किया हुआ था, करण नाम का जो ये है, और सन्नी उर्फ धांसू। तो करण ने एक बेडशीट लपेटा हुआ था, उस बेडशीट को भी वो एक इम्पॉर्टेंट, जो आपको अभी आप देखे होंगे कि इसमें बरामदगी भी हुई है, ये बेडशीट उसके यहाँ जब कपड़े सूख रहे थे और हमारी टीमें मुखबिर लगे हुए थे, तो वो बेडशीट भी वहाँ दिखाई दी। तो उससे भी ये कनेक्ट हो गया, सेम बेडशीट जो कि आपको हत्या में प्रयुक्त हुई है, बैंक के घटना में प्रयुक्त हुई है, और उसके घर से जो बरामद हुई वो सेम टू सेम है। इस तरह से इन्होंने 3 घटनाओं का वर्कआउट किया है। मैं इस पूरी टीम को 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करता हूँ।